कहते हैं जब सृष्टि ने स्वयं को दर्पण में देखा तो पहला प्रतिबिंब नारी था। वह केवल देह नहीं थी, वह ऊर्जा थी, वह प्रकाश थी और उसी प्रकाश से जन्मे थे वे सौंदर्य रहस्य जिन्हें बाद में ऋषियों, संतों और राजमहल की स्त्रियों ने अपने जीवन में उतारा। प्राचीन भारत में सौंदर्य को सिर्फ चेहरा नहीं, एक आभा माना जाता था। वह आभा जो भीतर के संतुलन, भोजन और चेतना से जन्म लेती थी। वेदों में लिखा गया रूपम ही गुणानाम परिणाम, अर्थात सौंदर्य वह है जो भीतर के गुणों का परिणाम है। आज के समय में हम सौंदर्य को मेकअप, सीरम और क्रीम से जोड़ते हैं, पर हजारों वर्ष पहले मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा, यूनान की देवियों और भारत की अप्सराएं तीनों एक ही सत्य जानती थीं कि असली चमक है उनकी चमक किसी बोतल की देन नहीं थी, वह थी सुपर फूड्स की प्राचीन, शुद्ध और दिव्य भोज्य वस्तुएं जो शरीर के हर कोश में जीवन डाल देती थीं। यह कहानी है उन्हीं अमृतों की जो कभी राजघरानों की रसोई में गुप्त रूप से तैयार किए जाते थे और कभी ऋषियों के आश्रम में तपस्वियों को दिए जाते थे, ताकि उनका तेज न केवल साधना में बल्कि त्वचा पर भी झलके। कहा जाता है जो स्त्री इन अमृत भोजनों को अपनाती थी उसकी त्वचा चांदनी जैसी कोमल और सूर्य जैसी उज्जवल हो जाती थी। उसके नेत्रों में चमक और उसकी चाल में वह शांत सौंदर्य जो केवल आत्मबल से जन्म लेता है। वह जानती थी ब्यूटी इज नॉट अ मास्क, इट इज एनर्जी इन मोशन। और यही है इस कथा का सार, एंशिएंट सुपरफूड्स, यानी वे भोज्य तत्व जो नारी के भीतर की देवी को जागृत करते हैं। अब आरंभ होती है वह यात्रा जहां हम भारत, मिस्र और यूनान तीनों सभ्यताओं के उन रहस्यों में उतरेंगे जो न केवल सौंदर्य बल्कि आत्म प्रकाश का विज्ञान है। प्राचीन भारत में सौंदर्य सिर्फ बाहरी सजावट नहीं था, वह एक विज्ञान था, एक दर्शन था और सबसे महत्वपूर्ण एक जीवन शक्ति का प्रतिबिंब। ऋषियों और आयुर्वेदाचार्यों ने इसे ओजस कहा, वह ऊर्जा जो शरीर और त्वचा में आभा पैदा करती है। सबसे पहला रहस्य था आंवला, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन गूसबेरी। छोटी सी हरी फल की तरह दिखने वाली यह अमृतवती वस्तु विटामिन सी का खजाना थी। न केवल ये शरीर को विषाक्त पदार्थों से शुद्ध करती बल्कि त्वचा की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती। अमृत जैसे रस को पीने या उसके तेल से मालिश करने से त्वचा पर एक चमक आती जो किसी रानी के दर्पण में पहली नजर में दिखाई देती। इसके साथ ही तिल का प्रयोग भी बहुत प्राचीन था। छोटे बीजों में छुपा होता था विटामिन, जिंक और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। राजमहलों में स्त्रियां इन बीजों को पेस्ट बनाकर चेहरे और बालों पर लगाती थी। कहा जाता है कि ये केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि शक्ति और स्थायित्व के लिए भी था। और फिर आता है हल्दी, वह सुनहरा धूल सा जादू। विवाह और उत्सवों में स्त्रियां हल्दी से नहाती, लेकिन यह सिर्फ एक रीति नहीं थी। हल्दी में छुपा था क्लैरिटी और ग्लो का विज्ञान। ये त्वचा के दाग धब्बों को मिटाती, सूजन को कम करती और भीतर से शांति का संचार करती। एलोवेरा, मिस्र की रानियों की तरह भारत की स्त्रियां भी इसके गुण जानती थीं। इस पौधे का जेल त्वचा पर लगाकर वह न केवल हाइड्रेट करती थी बल्कि अंदर से शरीर को ठंडक और ऊर्जा भी देती थी। याद रखो, प्राचीन विज्ञान कहता है हाइड्रेशन इज द एसेंस ऑफ ग्लो। अमृत जैसे फलों, जड़ी बूटियों और बीजों के अलावा घी का प्रयोग भी अनोखा था। आयुर्वेद में इसे ओजस कहा गया, जीवन की शक्ति। घी खाने या हल्की मालिश के रूप में लगाने से त्वचा पर प्राकृतिक सुनहरी आभा उत्पन्न होती और बालों में चमक आती। और फिर शहद, हनी, ये सिर्फ मीठा नहीं बल्कि जीवन का अमृत था। ये नमी को बनाए रखता, त्वचा को नरम बनाता और हर कोशिका में चमक पैदा करता। प्राचीन भारत की ये यात्रा बताती है कि सुंदरता केवल दिखावा नहीं था, यह आंतरिक शक्ति, पोषण और चेतना का संगम था। जो स्त्री इन भोज्य रहस्यों को अपनाती उसकी त्वचा न केवल उज्जवल बल्कि आत्मविश्वास और ऊर्जा से चमकती। मिस्र की धरती जहाँ नील नदी अपने किनारे जीवन और रहस्य बहाती थी, वहाँ की रानी क्लियोपेट्रा का नाम आज भी सौंदर्य की प्रतीक बना हुआ है। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा ने क्रीम और तेल के बजाय प्राकृतिक अमृतों का इस्तेमाल किया। उनमें एलोवेरा, शहद, दूध और केसर शामिल थे। शहद और दूध से त्वचा की नरमी और चमक बढ़ती और केसर से रंग में गर्मी और आभा आती। मिस्र की रानियों का मानना था कि सुंदरता केवल शरीर का नहीं बल्कि ऊर्जा और आत्मा का प्रतिबिंब है। उनके भोजन में अखरोट, खजूर और बादाम शामिल थे जो त्वचा की कोशिकाओं को पोषण देते, शरीर को स्वस्थ रखते और आंतरिक चमक को बाहर लाते। यूनान की देवियों और राजमहलों की स्त्रियों ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया। उनके मिथकों में लिखा है कि अफ्रोडाइट, प्रेम और सुंदरता की देवी, स्वयं प्राकृतिक अमृतों और जड़ी बूटियों से अपने तेज को बनाए रखती थी, जैसे जैतून का तेल, अंजीरिक्स और अंगूर। ये सिर्फ भोजन नहीं बल्कि त्वचा और बालों के लिए दिव्य अमृत थे। जैतून के तेल से मालिश करने से त्वचा में नमी और लचीलापन आता। अंजीर और अंगूर से शरीर को एंटीऑक्सीडेंट मिलते जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते। मिस्र और यूनान दोनों सभ्यताओं में यह समझ गहरी थी, सौंदर्य और स्वास्थ्य अलग नहीं हो सकते। जो स्त्री भोजन, पोषण और जीवन शैली के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को जागृत करती, वह चमकती, उसके नेत्रों में दीप्ति होती और उसके कदमों में संतुलन। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्र की ऊर्जा का भी ध्यान रखा जाता था। मिस्र की रानियां और यूनानी स्त्रियां सूरज की पहली किरण में स्नान करती ताकि त्वचा को प्राकृतिक विटामिन डी मिले और
आंतरिक ऊर्जा जागृत हो। यह विचार प्राचीन विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम था, जहाँ प्रकृति और भोजन दोनों मिलकर नारी को दिव्यता प्रदान करते थे। मिस्र और यूनान की ये यात्रा बताती है कि सौंदर्य केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की ऊर्जा और संतुलन का परिणाम है। जो स्त्री इन प्राकृतिक अमृतों को अपनाती, उसका तेज न केवल देखने में बल्कि महसूस करने में भी होता। अब जब हमने प्राचीन सभ्यताओं की रानियों और देवियों के सौंदर्य रहस्यों को देखा, तो समझना आवश्यक है कि ये सुपरफूड्स सिर्फ इतिहास की कहानियां नहीं है, वे आज भी उतने ही शक्तिशाली है यदि सही ढंग से अपनाए जाए। भारत का आंवला आज भी त्वचा की चमक और बालों की मजबूती के लिए उपयोगी है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये फल शरीर को अंदर से शुद्ध करता है, डार्क स्पॉट्स कम करता है और प्राकृतिक ग्लो बढ़ाता है। अगर इसे जूस के रूप में लिया जाए या हल्के पाउडर के रूप में, तो शरीर और त्वचा दोनों को लाभ मिलता है। तिल और घी, ये प्राचीन ऊर्जा स्रोत आज भी त्वचा और बालों को पोषण देने का बेहतरीन तरीका है। तिल का तेल हल्के मालिश के लिए और घी का सेवन शरीर को अंदर से चमक देता है। आयुर्वेद में कहा गया है, त्वचा वह दर्पण है जो शरीर की स्थिति दिखाता है, और ये दोनों पदार्थ इसे प्राकृतिक रूप से बनाए रखते हैं। हल्दी और शहद, ये जोड़ी केवल चमक ही नहीं देती बल्कि संक्रमण और सूजन से भी सुरक्षा करती है। चेहरे पर हल्दी का पैक और शहद का मास्क आज भी त्वचा को नरम और उज्जवल बनाता है। मिस्र की एलोवेरा और दूध, ये संयोजन त्वचा को हाइड्रेट करता है और साथ ही उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। एलोवेरा चेहरे पर लगाने से न केवल कोमलता आती है बल्कि त्वचा की कोशिकाएं अंदर से पुनर्जीवित होती हैं। यूनान के जैतून का तेल और अंजीर, ये अमृत आज भी त्वचा के पोषण और बालों की चमक के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैतून के तेल की मालिश रक्त संचार बढ़ाती है और त्वचा में प्राकृतिक नमी बनाए रखती है। अंजीर और अंगूर के सेवन से एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। आज हम कह सकते हैं कि ये प्राचीन सुपरफूड्स केवल भोजन नहीं है, वे नारी ऊर्जा का स्रोत है। जो स्त्री इन्हें अपनाती है, उसकी त्वचा, बाल और आंतरिक ऊर्जा सब कुछ संतुलित और उज्जवल हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, सौंदर्य केवल बाहरी चमक नहीं बल्कि आत्मबल, पोषण और चेतना का परिणाम है। प्राचीन विज्ञान और आधुनिक ज्ञान दोनों ये मानते हैं कि सभी लाभ तभी आते हैं जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ और संतुलित हों। जैसा कि हमने देखा, प्राचीन भारत, मिस्र और यूनान की सभ्यताएं सौंदर्य को केवल बाहरी सजावट नहीं मानती थी। वे जानती थी कि वास्तविक चमक भीतर से आती है, भोजन, ऊर्जा, संतुलन और चेतना से। आज भी वही सिद्धांत लागू होता है। यदि हम आंवला, हल्दी, शहद, तिल, घी, एलोवेरा, जैतून का तेल और अन्य अमृत भोज्य अपनाएं, तो न केवल हमारी त्वचा और बाल स्वस्थ रहेंगे बल्कि हमारी आत्मा और आंतरिक ऊर्जा भी जागृत होगी। सौंदर्य केवल देखने में नहीं बल्कि महसूस करने में है। जो स्त्री अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है, वह अपने जीवन में संतुलन, आत्मविश्वास और दिव्यता लाती है। ये सुपरफूड्स केवल भोजन नहीं, वे अंदर से खिलने वाले प्रकाश के स्रोत है। तो आज अपने जीवन में प्राचीन ज्ञान को अपनाएं, अपने आहार में ये अमृत भोज्य शामिल करें, अपने शरीर, मन और आत्मा को पोषण दें और देखें कि कैसे आपकी त्वचा प्राकृतिक रूप से चमकती है। आपके बाल और अधिक स्वस्थ और सुंदर होते हैं और आपकी ऊर्जा में वह दिव्यता आती है जो सदियों पहले की रानियों और देवियों में थी। यदि आप इन रहस्यों को गहराई से जानना चाहते हैं, तो इस चैनल के अन्य वीडियो भी देखें, क्योंकि असली शक्ति और सौंदर्य वही है जो भीतर से खिलता है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो मिथोलॉजी सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नया रहस्य, सौंदर्य और शक्ति का वीडियो तुरंत मिल सके।